नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये ज्ञानवापी जजमेंट डे आज, और इसीलिए भारत 24 पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। अब किसी भी पल ज्ञानवापी का फैसला आ सकता है। हमने पूरी तैयारी की है, हमारे रिपोर्टर्स वहां कोर्ट रूम में मौजूद है। किसी भी पल वो फैसला जैसे ही आता है हम तक पहुंचाएंगे। अलग अलग इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। ज्ञानवापी के फैसले पर क्या रिएक्शन, देश का क्या माहौल आप तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो खबर यह है कि वजूखाना छोड़कर बाकी जो इलाका है उसमें एएसआई सर्वे को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी, याचिका दाखिल की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से। उन्होंने ये दलील दी थी कि आर्कियोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं वो रेडार पेनिट्रेटिंग, एक्सरे पद्धति और बाकी मैपिंग के जरिए ये पता लगाए कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे साथ कुछ देर पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जो जुड़े थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि देखिए आप इस बात को समझिए, अगर आपने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ये पता लगा दिया तो आसान हो जाएगा। किसी स्ट्रक्चर पर ये मस्जिद बना है या फिर ये मस्जिद जो बनी है वो सपाट जमीन पर बनी है। अगर सपाट जमीन पर बनी है तो फिर क्लियर हो जाएगा कि वो शिवलिंग नहीं है, और अगर किसी स्ट्रक्चर पर बनी है तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो मंदिर को तोड़कर या मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर बनाई गई है। बहुत क्लियर हो जाएगा। हरेंद्र शुक्ला हमारे सहयोगी यानी भारत 24 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। हरेंद्र, किस वक्त आ सकता है फैसला, क्या हो रहा है? आप अभी कुछ देर पहले कोर्ट रूम में ही थे। ठीक बाहर हो और नहीं हरेंद्र, आप मेरे ख्याल से आप मेरे ख्याल से नेटवर्क एरिया में नहीं है। मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ, आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए ताकि आपकी आवाज़ ना कटने पाए और हमें इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मिल जाए। मैं समझ पा रही हूँ कि जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। एक बार फिर कोशिश करती हूँ, अपनी बात रखिए हरेंद्र। ना हरेंद्र प्लीज एक काम कीजिए ना, आप नेटवर्क एरिया में आइए, मैं दोबारा आपको फोन लगाती हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। हम भी उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, या तो एएसआई का सर्वे उसकी हामी भर दी जाएगी कोर्ट की तरफ से या फिर मनाही हो जाएगी। आचार्य जी, आप मेरे ख्याल से म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर दीजिए। आप कुछ कहिए। हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव। रुबिका जी। जी सर। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ। सत्य की हमेशा विजय होती है। और मेरे स्कंद पुराण में विशेष रूप से वर्णन है काशी खंड का, और काशी खंड में ज्ञानवापी खंड का 114वां श्लोक से लेकर के 121वां श्लोक तक पूरी तरह से हमारे ज्ञानवापी परिसर, ज्ञानवापी मंदिर का वर्णन किया गया है। यह तो हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जब फोटोग्राफर्स ने शुरुआत में पिक्चर लिया तो 1000 तस्वीर चिक चिक कर बोल रही है कि यह ज्ञानवापी जो है यह मंदिर था, है और मंदिर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर डमरू, वहां पर त्रिशूल, वहां पर शंख, घंटा, घड़ियाल, दीपक, कमल, लेकिन अभी तो आचार्य शैलेश तिवारी, आप मेरी बात सुनिए ना। अभी तो इस मसले पर आप वो सारी बातें हैं, लेकिन अभी जो कोर्ट का फैसला आएगा आचार्य तिवारी, अभी जो कोर्ट का फैसला आएगा वो एएसआई के सर्वे को लेकर आएगा। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। आचार्य जी, आप समझ रहे हैं ना, अभी सर्वे को लेकर, एएसआई के सर्वे को लेकर फैसला आएगा। और मेरे जितने भी दर्शक है वो उनमें से एक जो है खान साहब कह रहे हैं आपने हर हर महादेव का, जुम्मा भी तो है, बात तो सही है मुफ्ती शमून काज़मी साहब। हर हर महादेव जो है अल्लाहु अकबर कह लें तो एक ही चीज़ तो है। ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम। मेरे यार की ज़बान तुर्की है, मैं तुर्की नहीं जानता हूँ। पंडित संस्कृत अरबी नहीं जानते और इत्तिफाक है कि मौलवी संस्कृत नहीं जानता है। ये तो बिल्कुल अलग कुछ नहीं है।
रुबिका जी, आपको बताएं कि देखिए, मैं एक बात कह रहा था कि काश जो है हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी होती। जब हमने देश को अपने आज़ाद कराया मिलके, तो हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और कहा हमारे तो दूध खून के रिश्ते हैं। अभी पिछले दिनों माननीय हमारे मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, मगर जो मंजिल है वो तो एक ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि मंदिर और मस्जिद के ऊपर हमें मिल बैठ करके अपने मसाइल को हल करना चाहिए था। अगर शासकों से कोई गलती हुई है तो हमें उसे सुधारना चाहिए था और अपने अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहिए था। काश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जिस तरह की हमारी ये तंजीमें हैं उसमें जो ट्रांसपेरेंसी आती है और उनका कोई क्राइटेरिया आता तो ये ईमानदारी आती। अभी तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ये लोग जब आते हैं तो ये चुनता कौन है इन्हें? क्या उसकी मेरिट क्या है? बड़े बड़े काबिल लोग इस देश के अंदर पड़े हुए हैं जो कुरान को भी जानते हैं और वेद को भी जानते हैं, जो संस्कृत भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं। उन लोगों को क्यों नहीं मेंबर बनाया जाता ताकि हमारी दूरियां जो हैं वो कम हो करके एकता के अंदर हम बन जाएं। तो आप कह रहे हैं कि ये वो सिचुएशन हो जहां पे मतलब किसी को कोई दिक्कत ही ना हो और सब मान जाए। हमारे सारे मसले मिल बैठ करके हमें हल करने चाहिए। एक नरो नारी की संतान, एक ईश्वर का परिवार है। आप कहना क्या चाहते हैं, आप क्लियर कर दीजिए। कहना क्या चाहते हैं? क्लियर कहा मैंने कि मेरिट की बेस पर फैसला होना चाहिए। जो मेरिट कहती है, बासलाहियत लोग आने चाहिए, ना कि मीडिएटर।